नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ट्रेनिंग क्लास में 14वें टाइप की 5वीं क्लास पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, जिसमें आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल पे कितनी प्रॉपर्टी बन सकती हैं, प्रॉपर्टी कैसे आई हैं, एक एक चीज़ का हम लोग खुलासा करेंगे। आपको समझ में तभी आएगा जब आप हमारी पीछे की सभी क्लासेस देख लिए होंगे। विशेष तौर पे 14.1, 14.2, 3, 4, 5 देख लेंगे तो ही आज की क्लास आपको समझ में आएगी। इससे पहले हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में 47 वीडियो हैं ट्रेनिंग क्लास में, उसको आप लोग कीजिए, उसका नोट्स बनाइए। 80% क्वेश्चन हमारा ट्रेनिंग क्लास में से आएंगे। 31 जनवरी से पहले मैं बहुत सारी वीडियो देने वाला हूँ। और भी फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके हर एक चैप्टर को ढंग से पढ़िए। हर एक चैप्टर में 10, 12, 15, 20, 25, 30 वीडियो हैं, है ना। सारे चैप्टर को ढंग से पढ़िए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, बहुत मज़ा आएगा। बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं और हमें फ़ोन करके बता रहे हैं कि बहुत मज़ा आ रहा है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसीलिए आप लोग भी इसका लाभ लीजिए। समकोण त्रिभुज में सबसे पहले समझ लीजिए कि कोई भी एक कोण 90 डिग्री होता है। पीछे सब कुछ बताया गया है, फिर भी समझिए। कोई भी एक कोण 90 डिग्री होगा, कोई भी एक कोण 90 डिग्री होगा, तो जो दो बचे हुए कोण होंगे ना, जो दो बचे हुए कोण होंगे वो न्यून कोण होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और जो दो बचे कोण होंगे ये न्यून कोण होंगे। यदि हम लोग इसको अल्फा मानेंगे तो इसको हम लोग मान सकते हैं 90 माइनस अल्फा, क्योंकि जो दोनों कोण होंगे ना, जो दोनों न्यून कोण होंगे उनका योगफल 90 होगा, 90 डिग्री होगा। समकोण त्रिभुज में यदि हम लोग इस थीटा की बात करें, इस थीटा की बात करें, इस कोण की बात करें, जिस कोण की हम लोग बात करेंगे उसके सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। इसके सामने वाला हमारा लंब होता है और जिस पे 90 डिग्री और थीटा टिका हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं बेस। बेस बोल सकते हैं, आधार बोल सकते हैं। यदि हम इस थीटा को यहां पे न रख के थीटा को हम लोग यहां पे रखेंगे ना, तो थीटा के सामने लंब बन जाएगा। इसको P से डिनोट करना पड़ेगा, हम लोग B से डिनोट किए हैं क्योंकि हम लोग इसको मान के चल रहे हैं। यदि थीटा आप इसको कंसीडर करते हैं तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा और जिस पे 90 डिग्री और थीटा टिका हुआ है वो आपका बेस बन जाएगा। तो हम लोग इस थीटा को लेके बात कर रहे हैं, थीटा के सामने 90 परपेंडिकुलर और जिस पे 90 डिग्री और थीटा टिका हुआ है उसको हम लोग बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ये तीनों भुजाओं की लंबाई को प्रदर्शित करता है। P लंबाई को प्रदर्शित कर रहे हैं, बेस लंबाई को, हाइपोटेन्यूस लंबाई को। जो परिमाप होता है ना, इस भुजा की लंबाई, इस भुजा की लंबाई और इस भुजा की लंबाई को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। तो परिमाप की जो टोटल पेरीमीटर बनेगा P + B + H हो जाएगा। ठीक है, ये पूरी दुनिया को पता है क्योंकि आप शुरू से मुझे फॉलो कर रहे हैं। यदि आपको क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल मतलब ये होता है, क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, हम एक एक प्रॉपर्टी प्रूफ भी करेंगे जो भी जरूरत है प्रूफ करने की। फिलहाल एक बार कंप्लीट को समझ लीजिए। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि इस पे दरी बिछाना है तो कितना स्थान घेरेगा, उसको हम लोग क्षेत्रफल करते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। जो छायांकित भाग है, रंगा हुआ भाग है, बीच वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। यदि आपको क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 आधार की लंबाई में लंब से गुणा कर सकते हैं। ये हमारा जनरल फॉर्मूला होता है जो कि किसी भी त्रिभुज में ये काम आ जाएगा। हम जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं हम लोग, जैसे समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, चाहे कोई भी पढ़ेंगे तो सब कुछ बताया जाएगा। ये जनरल फॉर्मूला है, ये किसी भी त्रिभुज में काम आ जाएगा, चाहे वो विषमबाहु त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, है ना, सब में काम आ जाएगा। उसी प्रकार से ये भी जनरल फॉर्मूला है। वैसे तो हीरो फॉर्मूला है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C होता है। S जहां पे क्या है, अर्ध परिमाप है। S यदि निकालना है तो आपको B + P + H में 2 से भाग करेंगे तब जाके S निकलता है। ठीक है, और S माइनस B
एस माइनस पी एस माइनस ए, वही तीनों भुजाओं एस में से तीनों भुजाओं की लंबाई को घटाते जाइए, कर लीजिए, तभी निकल जाएगा। ये हमने सीख लिया। तीसरा होता है कि समकोण त्रिभुज में एक खास थ्योरम लगती है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर लंब का स्क्वायर। समझ में आया है? ये सिर्फ जो थ्योरम लगती है ये समकोण त्रिभुज में भी लगती है। क्वेश्चन करते वक्त हम लोग लंब डाल के भी समकोण त्रिभुज पे हम लोग ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, है ना, जरूरत पड़ेगी तो। कर्ण का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखिए इसको जल्दी से दिमाग में सेट कर लीजिए। यदि आपको बेस का स्क्वायर निकालना है ना तो h में से p को घटा दीजिए, या यदि आपको निकालना है p स्क्वायर निकालना है तो h स्क्वायर में से b का स्क्वायर घटा दीजिए। समझ में आया है? और p आपको जानते हैं निकालना है तो अंडर रूट करना पड़ेगा। तो इसको यदि आप दिमाग में सेट करे रहते हैं, सबसे बड़ी भुजा की स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर घटाते हैं तो परपेंडिकुलर मिल जाएगा। सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनियस होती है। हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है, पहले तो मैं बताना भूल गया हूँ, 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होता है। यदि आप इस थीटा को भी कंसीडर करेंगे तो हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा। इस ट्रिगोमेट्री की पहली क्लास में बताया गया होगा, हाइपोटेनियस हमेशा 90 के सामने ही होता है। अब मैं क्या बता रहा था, हाँ, यदि आपको p स्क्वायर निकालना है तो h स्क्वायर में से b स्क्वायर घटा दीजिए। ये याद रखने का तरीका है। सबसे बड़ा वाला के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर निकालेंगे तो ये निकल जाएगा, इसका स्क्वायर निकल जाएगा, और इसका स्क्वायर निकालना है तो सबसे बड़ा वाला में से इसको भी स्क्वायर घटा दीजिए, है ना। देखिए अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यदि जस्ट आपने 14.4 पढ़ा होगा तो मैंने बताया था कि इन सेंटर से अंतःवृत्त की त्रिज्या बनती है। इन सेंटर आपको समझ में तभी ना आएगा जब आप पिछली क्लास को देखेंगे। तो इन सेंटर यदि मतलब होता है कि नीचे अंदर की एक वृत्त बनाएंगे, और अंदर वृत्त जो बनेगा उसकी खास बात होती है, कैसे बनता है जब कोणों को हम लोग अर्धक करते हैं, ये बात आपको समझना पड़ेगा। 14.4 में इन सेंटर पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा। r बराबर होता है, इसको हम लोग प्रूफ भी करते हैं, जब मैं इसको मिटाऊंगा ना तो इसको प्रूफ भी करूंगा तो समझ में आ जाएगा। यदि आपको अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालनी है, अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, 14.4 पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो r निकालेंगे ना, r निकालेंगे तो आधार प्लस लंब, बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस h कंप्लीट के बटे में 2 कर देंगे तो ये मिल जाएगा अंतःवृत्त की त्रिज्या इन रेडियस, इसको इन रेडियस ऑफ सर्कल। अंदर सर्कल बनाएंगे तो उसकी रेडियस निकल जाएगी, तो जरूरत पड़ेगा तो उसका आप एरिया भी निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। दिमाग में फिट कर लीजिए, जो भी हम इस बता रहा हूं इसको दिमाग में फिट कर लीजिए। प्रूफ हम लोग करते हैं अभी 2 मिनट बाद। और ये जितनी भी चीजें हैं ना आपको 2-2 बार पढ़ने का मौका मिलेगा तो मजा आ जाएगा, ठीक है। 2-2 बार पढ़ने का मौका मिलेगा, हर एक चीज आपको मेरे से 2 बार पढ़ने का मौका मिलता है। आर आपने निकाल लिया है, आधार एक बार अभी याद कर लीजिए, अभी याद करेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा। मैं देखिए कितनी छोटी चीज़ों पे मैं इतना टाइम, 8 मिनट का टाइम खर्च हो गया है मात्र इतनी चीज़ों में। अब इसको प्रूफ भी करूंगा तो उसमें 10-15-20 मिनट लगेगा। बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनियस बटे में 2 कर देंगे तो ये आर मिल जाएगा। अभी प्रूफ करके बताऊंगा। परिवृत्त की रेडियस, सरकम रेडियस तभी ना आपको समझ में आएगा जब 14.4 पढ़ेंगे और सरकम सेंटर पढ़ेंगे। सरकम सेंटर कैसे बनता है ये बात आपको पढ़ेंगे तभी ना आएगा। देखिए यदि आपने थोड़ा सा पढ़ा है, कहाँ इसको बताऊं, जब आप, चलिए इसको मिटा के बताता हूँ। जब आप 14.4 पढ़ेंगे ना तो आपको मजा आएगा। सब बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। मैंने बताया था कि परिवृत्त तब बनता है जब आप इस पे लंब डालेंगे, बिल्कुल आधे पे लंब डालेंगे। देखिए इस भुजा पे अनेकों लंब हो सकती हैं, हाइपोटेनियस पे अनेकों लंब हो सकता है, अनेकों लंब हो सकते हैं, 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 अनेकों लंब हो सकते हैं। एक खास बात, ये लंब कहां से जाएंगे, वर्टेक्स से गुजरेंगे कि नहीं गुजरेंगे कोई जानकारी नहीं है। वर्टेक्स से जाएंगे कि नहीं जाएंगे इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन लंब अनेकों हो सकते हैं। ये बात क्यों समझा रहा हूं, कंफ्यूजन अभी हट जाएगा।
लंब अनेकों हो सकते हैं, अनेकों लंब हो सकते हैं, लेकिन जब आप लंब डालेंगे आधे आधे पे लंब डालेंगे ना, आधे आधे पे, देखिए लंब यहां पे अनेकों हो सकते हैं, अनेकों हो सकते हैं, अनेकों हो सकते हैं, अनेकों हो सकते हैं, लेकिन जब आधे आधे पे लंब डालेंगे ना, लंब अनेकों हो सकते हैं, लंब अनेकों हो सकते हैं, लंब अनेकों हो सकते हैं, अनेकों हो सकते हैं, लेकिन जब आधे आधे पे तीनों भुजाओं पे लंब डालेंगे ना, और जहां एक दूसरे को मिलते हैं ना, वही होता है हमारा सरकम सेंटर, परिकेंद्र होता है। और मैंने बताया था 14.3 पढ़ेंगे ना, हम दोबारा इसलिए पढ़ा रहा हूं ना कि चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम जाएगा लेकिन एक बार में चीज़ें अब क्लियर करेंगे तो भविष्य में बहुत फायदा होने वाला है, और नहीं तो उलझे रहेंगे। रीढ़ की हड्डी है ज्योमेट्री की, अनेकों लंब जा सकते हैं, लेकिन जो लंब आधे आधे पे जाएगा ना, लंब ये 90 डिग्री बनाता है, पढ़ना पड़ेगा पहले वाला सब, यही होता है। और मैंने डिफिनीशन में बताया था कि लंब केंद्र वह बिंदु होता है, लंब केंद्र वह बिंदु होता है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों की दूरी बराबर होती है, तीनों शीर्षों की दूरी बराबर होती है। तो ये जो खींचा है ये लंब नहीं है, लंब नहीं है, समझ में आया है। यदि समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होता तो ये हमारा लंब हो जाता, लेकिन ये भुजाएं अलग है, ये अलग है, ये अलग है। यदि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होता तो यही लंब होता है, ये लंब सेंटर से गुजरता, लेकिन ये समद्विबाहु समकोण नहीं है। तो जहां अब यहां से जबरदस्ती आप जब सेंस यहां पे मिलाएंगे ना, तो ये मीडियन भी बन जाएगा, और इसी को हम लोग आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर। क्योंकि आपको पता है कि सरकम सेंटर से ही परिवृत्त बनता है, परिवृत्त बनता है। तो वृत्त की रेडियस क्या होती है? यही तो होती है। तो इसीलिए आपने बोला गया है कि हाइपोटेनियस का आधा, हाइपोटेनियस का आधा ही हमारा सरकम रेडियस होता है, परिवृत्त की त्रिज्या होती है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। परिवृत्त की त्रिज्या का क्या मतलब? जब तीनों भुजाओं के आधे पे लंब डाला गया है, आधे पे लंब डालेंगे, आधे पे लंब डालेंगे, तो ये जहां मिलता है ना, तीनों लंब जहां मिलते हैं, है ना। एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, उसको समझिए। ये मार्कर थोड़ा सा, मैं इंपॉर्टेंट ये बात बता रहा हूं ना बच्चों, कि जैसे मान लीजिए कि ये भुजा छोटी है और ये भुजा बड़ी है, बड़ी है, और मैं बोलता हूं ना, मैं बोलता हूं कि इस वर्टेक्स से लंब डालो, सामने वाली भुजा पे लंब डालो। तो वर्टेक्स से यदि लंब डालेंगे ना, तो लंब इधर नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, जो छोटी भुजा होगी ना वहां पे डालेगा, यहां पे लंब जाएगा। यानी छोटी भुजा पे लंब डालेंगे, और सॉरी, यदि इस वर्टेक्स से हाइपोटेनियस पे लंब डालेंगे तो लंब का उस तरफ झुकाव होगा जिसकी भुजा छोटी होगी। जैसे ये छोटा है ना, तो लंब हमारा यहाँ पे बनेगा, है ना। जैसे मैं ये लेता हूँ, इसको बड़ा करता हूँ और इसको छोटा करता हूँ, और मैं बोलता हूँ ना कि यहाँ से आप हाइपोटेनियस पे लंब डालिए, वर्टेक्स से लंब डालिए। ये बात मैं जो बता रहा हूँ ना, ये मुझे पहले बताना चाहिए था, लेकिन मेरे दिमाग में सपनों में आया था कि इसको जरूर बता देना, इसलिए अभी अभी याद आ गया। यदि वर्टेक्स से लंब डालेंगे ना सामने वाली भुजा पे, हाइपोटेनियस पे, तो जो छोटी भुजा होगी ना उसी के करीब रहेगा, उसी के करीब रहेगा। समझ में आया है? ये आपका लंब हो गया। तो मीडियन जो होगी, यदि समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो यहां से गुजरेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यदि समद्विबाहु का मतलब है कि दोनों भुजा बराबर है, ये भुजा ए है और ये भुजा ए है, तो यहां से यदि आप लंब डालेंगे ना, तो ये वर्टेक्स से होकर गुजरेगा, वर्टेक्स से गुजरेगा, और एक को छोटा एक को बड़ा करेंगे तो ये लंब जाएगा, यहां पे जाएगा। तो ये जो यहां से वर्टेक्स से मिलाएंगे तो ये मीडियन का काम करेगा। समझ में आएगा? और जब आप वृत्त खींचेंगे तो यहां से लेके और शीर्ष तक की दूरी ही क्या होती है? सरकम रेडियस भी होती है। तो सरकम रेडियस का मतलब हाइपोटेनियस का आधा। अब आप मीडियन को समझिए। सबसे छोटी मध्यिका की लंबाई क्या होगी, है ना। बच्चों घबराओ मत, यदि घबराएंगे ना तो आप उलझ रहेंगे। मैथमेटिक्स सीखने के लिए 4-5 साल लग जाएगा, इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग समझिए। समझ में आया ना? ध्यान से सुनिए, गौर से। यदि मुझे पढ़ाने नहीं भी आ रहा है ना, तो भी आपको मजबूरी है पढ़ना, क्योंकि मेरे से बढ़िया कोई विश्व में पढ़ाता ही नहीं। समझ? पूरे विश्व में ढूंढने जाएंगे ना, कोई नहीं पढ़ा पाएगा। तो गलत भी पढ़ाऊँ तो उसको सुनिए। समझ में आए? गलत तो नहीं पढ़ाऊँगा ना, गलत नहीं पढ़ाता हूँ। क्या बोलते हैं हम, क्या, हाँ,
अब इस मीडियन को समझे, ये है हमारा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, बना दिया। ये भुजा हमारी B है और ये हमारा P है। मैं बोलता हूं कि सबसे छोटी मध्यिका, तो सबसे छोटी मध्यिका की देखिए, यहां से आप मध्यिका खींचेंगे तो ये मध्यिका बड़ी हो जाएगी, यहां से मध्यिका खींचेंगे तो ये भी मध्यिका बड़ी होगी। सबसे छोटी मध्यिका जो आप खींच पाएंगे, यहां से हाइपोटेनियस से ये वाली दूरी को मध्यिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्यिका। मध्यिका की डिफिनेशन क्या होती है? वर्टेक्स से आधे आधे पे मिलाया, वर्टेक्स से हमने आधे आधे पे मिलाया, वर्टेक्स से हमने आधे आधे पे मिलाया। तो जो मीडियन होता है वही हमारा सरकम रेडियस भी होता है। मीडियन भी होगा हाइपोटेनियस का आधा और सरकम रेडियस भी होगा हाइपोटेनियस का आधा। ये बात आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब आप पांचवा और छठवां समझेंगे ना, तभी आप नौवां समझ पाएंगे, नौवां समझ पाएंगे। पांचवा कहता है कि परिवृत्त की रेडियस क्या होगी, तो परिवृत्त कैसे बनता है बताया गया है 1404 में ट्रेनिंग क्लास में। सरकम रेडियस बनता है परिकेंद्र से। देखिए यहां से आपने लंब आधे आधे पे लंब डाला तो कहां गया है नहीं पता है, लंब डाला है कहां गया है नहीं पता है, वर्टेक्स से नहीं जाएगा क्योंकि दोनों भुजाएं अलग अलग है, परपेंडिकुलर अलग है और ये अलग है। यदि ये परपेंडिकुलर और बेस सेम होता तो ये जो लंब जाता ना यहां से जाता, सेंटर से जाता, ये अलग अलग है तो लंब कहां गया है नहीं पता है। लेकिन जब इसके पॉइंट से सेंटर को, वर्टेक्स को मिलाएंगे ना, तो ये मीडियन भी होगा। मीडियन की डिफिनेशन क्या होती है? क्योंकि वर्टेक्स से आधे आधे पे मिलाया। और परिकेंद्र से, परिकेंद्र वह बिंदु होता है जहां से तीनों शीर्षों की दूरी बराबर होती है, बताया गया है। तो ये सरकम रेडियस भी होगा और सबसे छोटी मध्यिका की लंबाई होगी, ये जो मध्यिका है ना, ये वाली सबसे छोटी मध्यिका है ना, ये होगी हाइपोटेनियस का आधा। बोर भी हो रहे हैं ना तो हंसते रहिए, क्योंकि नहीं सीखेंगे ना तो आप उलझे रहेंगे और कोई भी टीचर बढ़िया पढ़ा नहीं पाएगा। इसीलिए धैर्य रखा करिए, है ना, एक बार पढ़िए जिंदगी में पढ़िए। सातवां, ध्यान से देखिए, सातवां, बड़े से बड़े वर्ग की जो भुजा क्या होती है? एक समकोण त्रिभुज के अंदर, देखिए हम लोग समकोण त्रिभुज ही नहीं पढ़ रहे हैं, समकोण त्रिभुज के अंदर एक बड़ा से बड़ा के बड़ा से बड़ा सबसे बड़ा वर्ग बनाएंगे तो उसका भुजा क्या होगी? सबसे बड़ा वर्ग बनाएंगे तो उसकी भुजा क्या होगी? देखो, और ये जो वर्ग बनाया गया है ना, along द साइड, साइड पे बनाया गया है। देखिए इस साइड पे, देखिए यदि आप वर्ग बनाएंगे तो देखिए वर्ग कैसे बनेगा। वर्ग हमारा ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। तो वर्ग तभी बनेगा जब यह हाइपोटेनियस, सबसे बड़ा तभी बनेगा जब ये हाइपोटेनियस, एक शीर्ष हाइपोटेनियस पे होता है तो बड़ा बनता है, ठीक है। तो इसकी जो भुजा होगी ना x, PB और P प्लस B होता है। ये दिमाग में रटा होना चाहिए, सब कुछ फिट होना चाहिए। इसको अभी मैं प्रूफ बनाता हूं, देखिए इसको भी प्रूफ करके बताता हूं, सब कुछ बताने के बाद इसको भी प्रूफ करके बताता हूं, इसको भी, सॉरी कहां गया, इसको भी प्रूफ करके बताता हूं, और इसको तो मैं समझा दिया हूं, इसको भी समझा दिया हूं। समकोण त्रिभुज के अंदर एक बड़ा से बड़ा से बड़ा से बड़ा से बड़ा वर्ग बनाएंगे ना, तो उसकी जो भुजा होगी, x मान लीजिए भुजा, y मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, लंब गुणे आधार, लंब प्लस आधार, परपेंडिकुलर इनटू बेस, परपेंडिकुलर प्लस बेस। और बच्चों अभी दिमाग में सेट कर लीजिए, हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में सेट कीजिए, हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि ये जो 19 मिनट बर्बाद हुआ है ना, जिंदगी में नहीं आने वाला है। अभी याद करेंगे तो ही फायदा होगा। आज मैं मूड में हूँ तो मैं बता भी दे रहा हूँ कि अभी अभी याद कर लीजिए, नहीं तो जल्दी जल्दी भगाता रोबोट की तरह तो आप समझ नहीं पाते। जब रोबोट की तरह पढ़ाता हूँ तो आप लोग पढ़ते नहीं है ना, इसीलिए मैं सोच के आया था कि आज रोबोट की तरह नहीं पढ़ाना है। लेकिन पीछे जो भी पढ़ाया गया है सब कुछ पढ़िए और मित्रों को शेयर भी करिए। ये हमने वर्ग बनाया था बेस पे, एक बेस एलोंग द बेस, एलोंग द भुजा बनाया था बेस। और यदि हम लोग ये होता हमारा P और B बराबर होता, P और B बराबर होता, तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे P इंटू P हो जाता है, समझ में कोई दिक्कत नहीं होती। अब मैं क्या बोलने जा रहा हूँ,
ये है हमारा आठवां हमारा कहता है कि सबसे बड़े वर्ग की भुजा क्या होगी है, यदि आप वर्ग बनाते हैं हाइपोटेनियस पे, एक जो भुजा है ना, यहाँ पे सिर्फ एक वर्ग शीर्ष था हमारा हाइपोटेनियस पे, और एक भुजा कंप्लीट हमारी हाइपोटेनियस पे है, और एक शीर्ष हमारे इस पे है और एक शीर्ष हमारा इस पे है। तो यहाँ पे यदि आप बनाते हैं, यहाँ पे आप बनाते हैं क्या, सबसे बड़ा वर्ग की भुजा, सबसे बड़ा से बड़ा वर्ग की भुजा बनाएंगे ना। देखिए x क्या है, वर्ग की भुजा है, तो कुछ नहीं करना है, PBH बेस की लंबाई, हाइपोटेनियस की लंबाई और परपेंडिकुलर की लंबाई सबको गुणा कर दीजिए, b² p² प्लस pb कर दीजिए। कैसे आया है अभी बताता हूं, ठीक है ना, अभी बताता हूं। और b² p² को हम लोग हाइपोटेनियस का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से आपको पता गया है ना। देखिए p² b² बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो इसको हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस pb भी कर सकते हैं। जल्दी से बोले कि क्षेत्रफल निकालिए, एक वर्ग हाइपोटेनियस पे, एक भुजा हाइपोटेनियस पे है, तो तुरंत आप भुजा निकालिए और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है ना। भुजा निकल जाएगी तो स्क्वायर तो पूरी दुनिया निकाल लेगी, आपके बच्चों भी निकाल लेंगे। 10वां मैंने कामयाब हो गया समझाने में। देखिए 21 मिनट हो गया है। यदि जितनी चीज़ों पे मैंने टाइम दे रहा हूँ ये सब टाइम फालतू है, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए फालतू है क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे प्रूफ भी करना है। अभी चीज़ों को दिमाग में फिट कर लीजिए, हमेशा के लिए फिट कर दीजिए, हमेशा के लिए फिट कर लीजिए। x जो होगा, भुजा जो होगी PBH, आधार गुणे लंब गुणे ऊंचाई, b² p² प्लस pb, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर pb, या मतलब इसको हम लोग रखेंगे h, तो h² प्लस pb हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये हम लोग हर एक त्रिभुज में ये वाला चीजें लगाएंगे। देखिए मैंने क्या बताया कि AD जो है ना लंब है, AD क्या है, लंब है। यहाँ पे क्या होता था हमारा, अभी जो ये बताया था हमने परिवृत्त की त्रिज्या, तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, इस पे लंब डाला गया है, लंब कहाँ जा रहा है नहीं पता है, इस पे लंब डाला गया है, इस पे लंब डाला गया है, और इसको जबरदस्ती शीर्ष से मिलाया गया है। समझ में आ रहा है, जबरदस्ती मतलब अब बोल रहा हूँ समझाने के लिए। ये लंब कहाँ जा रहे हैं नहीं पता है, इसको जबरदस्ती हम लोग यहाँ पे मिलाए हैं, तो ये जो होगा वर्टेक्स से आधे आधे मीडियन हो गई, और जब वृत्त खींचेंगे तो ये हमारा सर्कम रेडियस भी हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो है ना, अब मैं ये बोल रहा हूं, और ये जो लंब था ना, ये भुजाओं के मध्य बिंदु था और इसको जबरदस्ती यहां से मिलाया गया है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि AD लंब है, और जो AD लंब है वो कहां से डाला गया है, समझिए। हमने लंब इस वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पे डाला है, और AD क्या हो गया, लंब हो गया। फिर से मैं बता रहा हूं, फिर से समझा रहा हूं कि जो आप परिवृत्त की रेडियस देख रहे थे, वो क्या था, भुजाओं के मध्य बिंदु से आपने इस पे लंब डाला था, कहां जा रहा था नहीं पता है, इस पे लंब डाला, कहां डाला नहीं पता है, इस पे लंब डाला आपने, और यहां से जबरदस्ती आपने यहां से मिलाया, तो ये मीडियन भी हो गई और सर्कम रेडियस भी हो गई। लेकिन इसको जबरदस्ती नहीं मिलाया, इसको हमने लंब डाला स्वेच्छा से। इधर समझिएगा, ये हमारा ऐसे गया, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो और यहां से लंब डालेंगे ना सामने वाली पे, तो यहाँ पे लंब, तो इस लंब की लंबाई क्या होगी, समझ में आया। देखिए बच्चों 5वां 6वां और 10वां समझिएगा, बहुत बढ़िया समझाया हूं। AD लंब है, ठीक है, AD क्या है, लंब है, यहाँ पे लंब है। AB छोटा है, AC बड़ा है, तो इसीलिए ये मिडिल पे नहीं गया, मिडिल पे ये जो लंब AD लंब है यहाँ पे नहीं गया, यहाँ मध्य पे नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि एक छोटा लिया है, एक बड़ा लिया है, तो AD क्या है, लंब है। तो जब लंब निकालना हो, अरे सॉरी ये ना बता रहा था, हाँ, AD यदि लंब होगा, ये 9वां 10वां 11वां 12वां सब एक ही है ना। AD यदि लंब होगा तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बराबर 1/2 आधार, इस बार हाइपोटेनियस हो जाएगा, और AD क्या हो जाएगी, AD हमारी लंब है तो ऊंचाई का काम करेगी। एक फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा विस्थापन,
दो स्थान की न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। उसी प्रकार से ये जो एडी होगा ना, एडी जो होगा सबसे कम डिस्टेंस वाले हैं। देखिए यहां से ये भी एक दूरी है, यहां से ये भी दूरी है, 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 ये भी, लेकिन सबसे जो न्यूनतम दूरी होगी ना वही हमारी लंब होती है बच्चों। एडी सबसे न्यूनतम दूरी है, लंब होला। तो जब से सबसे न्यूनतम दूरी निकालना चाहते हैं, एडी लंब की लंबाई निकालना चाहते हैं, तो 1/2 बेस और एडी क्या हो गया हमारा, लंब हो गया, कर दिया ना। तो एडी 1/2 से 1/2 कट कैंसिल हो गया। एडी बराबर क्या हो जाएगा, बीपी बटा में एच हो जाएगा, बीपी बटा में एच, परपेंडिकुलर इंटू बेस बटा में हाइपोटेन्यूस। बच्चों ये हल्की चीजें नहीं है, हल्का बना दिया गया है मेरे पढ़ाने की अद्भुत कला की वजह से। 10वां क्वेश्चन ध्यान से देखिए 9वां तो हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि बीपी बटा, ये जो 10वां 11वां और 12वां होगी ना, ये प्रूफ हो सकती हैं या तो ट्रिगोमेट्री के कॉन्सेप्ट से या तो सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट से बच्चों। तो बच्चों इस वीडियो में मैं 10वां 11वां और 12वां को या तो मैं सिमिलरिटी से प्रूफ करूं या तो ट्रिगोमेट्री से प्रूफ करूं। यदि मैं सिमिलरिटी से प्रूफ करता हूं तो सिमिलरिटी तो आपको आती नहीं है और ट्रिगोमेट्री तो थोड़ी बहुत आती भी है, लंब बटा आधार सबको आता है। तो इसीलिए 10वां 11वां और 12वां को मैं आज इससे प्रूफ करता हूं, किससे, ट्रिगोमेट्री से प्रूफ करता हूं। और इसको भी मैं प्रूफ करूंगा, इसको भी मैं प्रूफ करूंगा कैसे आया है, ठीक है। इसको मैं प्रूफ करूंगा ट्रिगोमेट्री से, जैसे ही सिमिलरिटी पढ़ लेंगे ना तो सिमिलरिटी से भी प्रूफ कर दूंगा। ज्योमेट्री में सारी चीजें ज्योमेट्री में भी पढ़ना है। देखिए एडी की लंबाई निकालनी है ना, एडी स्क्वायर बराबर होता है, एडी स्क्वायर होता है बीडी इंटू डीसी, ये प्रॉपर्टी होती है, अभी प्रूफ करता हूं। एडी स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर बराबर बीडी इंटू डीसी, बीडी इंटू डीसी, बीडी इंटू डीसी, दिमाग में रख लीजिए हमेशा। एडी स्क्वायर बराबर बीडी इंटू डीसी, और ये क्या है बच्चों, लंब है। लंब हमारा मीडियन भी हो सकता है, कब, जब ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, है ना। एडी लंब होगा, मीडियन से भी जा सकता है जब ये समद्विबाहु त्रिभुज। सब क्वेश्चन कराऊंगा ना, सब जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना सबसे मजा आ जाएगा। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके एडमिशन लीजिए। हाँ अब देखिए एडी स्क्वायर बराबर बीडी इंटू डीसी। अब ध्यान से देखिए, इत्मीनान से देखिए, एडी इत्मीनान से देखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा, इत्मीनान से, अरे इत्मीनान से देखिए यार, देखिए देखिए ये हमारा पी है, ये हमारा पी है। और देखिए बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये जो बी लिखा है हमने, ये भी भुजा है लेकिन ये भी हमारा शीर्ष है, ये तो जब आता ही होगा। हमने जानबूझ के कंफ्यूजन नहीं किया है, एक बार रिवीजन करिएगा, बजा जाएगा। यदि आपको निकालना है, देखो बच्चों यदि आपको बीडी की लंबाई निकालनी है ना, चलिए वहाँ पे लकीर खींच देता हूँ, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे लकीर खींच दिया मैंने, ठीक है, और मैंने यहाँ पे भी लकीर खींच दिया। यदि आपको निकालना है बीडी, बीडी बीडी निकालनी है, बीडी निकालनी है तो पी स्क्वायर ये किसके करीब है बताओ, ये बीडी पी स्क्वायर के कभी पी के कभी करीब है ना, तो पी स्क्वायर में हाइपोटेनियस के भाग दे दीजिए। यदि आपको बीडी की लंबाई निकालनी है तो बीडी किसके करीब रहना पसंद करेगा बताओ, जो करीब लोग रहते हैं उन्हीं के करीब रहा जाता है ना। तो बीडी जो है, बीडी जो है वो पी के करीब है, पी के करीब है, तो पी स्क्वायर में हाइपोटेनियस से भाग दे देना है। और मैं पूछता हूं कि CD किसके करीब है, CD किसके करीब है, CD किसके करीब है, तो CD हमारा बेस के करीब है, तो बेस के स्क्वायर में हाइपोटेनियस से भाग दे दीजिए, है ना। बच्चों समझो, एक बार में चीज़ों को क्लियर करिए, नहीं तो ये 29 मिनट का समय बर्बाद हो जाएगा ज़िंदगी के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, चीज़ है, ये आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन आपको प्री मेंस SSC वगैरह रेलवे वाले में कभी आ सकते हैं, PCS में भी क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। बच्चों जो भी हमारे PCS के छात्र हैं ना वो तो देखते नहीं होंगे, देखा करिए, ठीक है ना, पहली वीडियो देखा करिए, आ जाता है क्वेश्चन। और SSC प्री मेंस जो भी रेलवे एनटीपीसी दुनिया भर के बवाल जवाल है सब देखा करिए। CD किसके करीब है, बेस के करीब है, तो बेस का स्क्वायर में हाइपोटेनियस से भाग दे दीजिए। और AD है क्या, लंब है बच्चों, लंब होगा। एडी हमने मीडियन नहीं बोला है, मीडियन हो सकता है एडी कब, जब
P और B बराबर हो, है ना। 12वां देखिए, 12वां को ध्यान से देखिएगा। ये हमारा P है, B है और AD हमारा लंब है, AD लंब है। तो यहाँ पे एक खास प्रॉपर्टी, बहुत ही प्रॉपर्टी आसान है, हम लोग प्रूफ करते हैं अभी। 1/AD स्क्वायर बराबर 1/B स्क्वायर 1/P स्क्वायर। अभी हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। AD यदि हमारा लंब है तो 1/AD स्क्वायर बराबर 1/B स्क्वायर 1/P स्क्वायर। जितनी चीजें बता रहा हूं 30 मिनट का समय बर्बाद नहीं होने देना, सब कुछ दिमाग में रख लीजिए। अभी यदि मैं वीडियो खत्म करूं तो 2-3 मिनट में रिवाइज करके हमेशा के लिए प्रूफ, और मैं प्रूफ कराता हूं अभी सारी चीजें। देखिए प्रूफ से क्या फायदा होगा ना, क्वेश्चन घुमाएगा फिर आएगा तो आप लोग कर लेंगे। और ये प्रॉपर्टी हमने जब आप 14.3 पढ़ा होगा ना तो उसमें भी हमने कराया था। 14.3 आप लोग देखिए, उसमें भी हमने ये प्रॉपर्टी कराया था। शांत देखिएगा, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ABC हमारा समकोण त्रिभुज है। AM मीडियन है, यहां पे नहीं लिखा गया तो यहां पे लिख लीजिए। अरे साला ये कहां हो गया। AM मीडियन है, AM मीडियन है, AM मीडियन है और CN भी मीडियन है, CN भी मीडियन है बच्चों, मीडियन है ना, मीडियन है, मीडियन मतलब माध्यिका है ना। तो देखिए बच्चों, इसको प्रूफ एकदम आराम से मैंने प्रूफ कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हमारा AM मीडियन है तो ये आधा होगा और ये भी आधा होगा। मीडियन पढ़ाया गया है 14.4 में, 3 में। यदि CN मीडियन है तो ये A होगा तो ये भी A होगा। यदि हम मीडियन AM निकालें तो समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं AM निकालना है तो लंब का स्क्वायर, और लंब कितना है A + A 2A, और 2A का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 4A स्क्वायर हो जाएगा। और AM निकालना है तो 2A स्क्वायर + B स्क्वायर, जहां पे मेरी अंगुलियां हैं उसको ध्यान से देखिए, B स्क्वायर। उसी प्रकार से यदि आपको CN निकालना है तो क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम जानबूझ करके A के साथ A को चिपका दिया हूं, B के साथ B को चिपका दिया हूं। आपको समझ में आया? इतना समझ में नहीं आ रहा तो बेकार है। 5A स्क्वायर 5B स्क्वायर, 5 को हमने कॉमन ले लिया, 5A स्क्वायर 5B स्क्वायर, 5 कॉमन ले लिया। अब ये प्रोसेस आपको किया गया है आपको चीज़ों को आसान बनाने के लिए। 4 से गुणा 4 से भाग क्यों करेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। 4 से गुणा भाग करने पर देखिए, 4 से यदि गुणा करते हैं तो ऊपर हमारा 5 × 4 बटा में 4 हो जाएगा, क्योंकि इसे भाग और गुणा करने पे कोई असर नहीं पड़ेगा। 4 नीचे भी कट जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 4A स्क्वायर 4B स्क्वायर और 5/4। अब इसको ये फायदा हो गया ना, इसको लिखने का, ये 4A स्क्वायर 4B स्क्वायर लिखने से ये फायदा हो गया कि उसको हम लोग AC स्क्वायर लिख सकते हैं। आप देखिए इधर, इस भुजा की लंबाई है 2A, इस भुजा की लंबाई है 2B। पाइथागोरस प्रमेय से 2A स्क्वायर यानी कि 4A स्क्वायर, 2B स्क्वायर अर्थात 4B स्क्वायर, और पाइथागोरस प्रमेय से इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या होता है, AC का स्क्वायर होता है। तो इसीलिए AC लिख दिया गया है। और जगह कम होने के कारण AM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर यहाँ पे ना लिख के यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया गया है। AM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर बराबर 5/4 AC स्क्वायर। यदि आपको ये सहज है याद करने में तो याद कर लीजिए। मध्यिका AM का स्क्वायर मध्यिका CM का स्क्वायर, CN का स्क्वायर, देखिए इसको मीडियन ही होगा, AM मीडियन है CN मीडियन है। मध्यिका AM का स्क्वायर मध्यिका CN का स्क्वायर बराबर 5/4 AC स्क्वायर। या आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसको समझ लीजिए, 4 उधर जाएगा तो 4 AM स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर गुणा 4 दोनों में है 5 AC स्क्वायर। तो इस प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल पे इतनी सारी प्रॉपर्टीज हो गई, लगभग सारी प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी हैं। एक चीज़ है और मेरे दिमाग में आ रहा है लेकिन उसको ज्योमेट्री में कवर कर दूंगा। देखिए जैसे जैसे आप शुरू से लेके लास्ट तक पढ़ेंगे ना, हर एक चीज़ कवर हो जाएगी, आपको बहुत मजा आएगा। जो चीज़ें जरूरी हैं मेंसुरेशन में उसको मैं प्रूफ करते हुए चल रहा हूँ। सारी चीज़ें प्रूफ कर दिया है लगभग, पीछे 1-2 चीज़ें प्रूफ नहीं किया था, उसमें से एक मैं यहाँ पे प्रूफ कर दिया। आप शुरू से लास्ट तक पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें आपको हर एक चीज़ें समझ में आने लगेंगी। हर एक चीज़ को हमारा टारगेट होता है कि 2-2 बार 3-3 बार पढ़ाओ, ठीक है। जो
और ये मेंसुरेशन आप पढ़ रहे हैं ना, ट्रेनिंग क्लास आप कर रहे हैं 14 में, तो आपका ज्योमेट्री भी मजबूत हो रहा है धीरे धीरे, और मेंसुरेशन तो होगा ही होगा। और जब ज्योमेट्री करेंगे तो ज्योमेट्री भी मजबूत होगा और मेंसुरेशन भी मजबूत होगा। ये हमारा पढ़ाने का तरीका है, 7 सालों में छात्रों को बेनिफिट हुआ है तो आपको भी बेनिफिट होना। तो आइए अब हम लोग धीरे धीरे प्रूफ करते हैं। देखिए मैं प्रूफ वही सारी चीज़ें करूँगा जो ज़रूरत है। जैसे मैं इसको प्रूफ करूँगा, इसको प्रूफ करूँगा, इसको मैं समझा दिया है, इसको प्रूफ करूँगा, और इसको तो प्रूफ हो ही गया है तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसको प्रूफ करूँगा, इसके प्रूफ करूँगा, इसको प्रूफ करूँगा, और ये तो आपको प्रूफ मिल गया। यानी कि 1 2 3 4 5 और 6 चीज़ें प्रूफ करता हूँ। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब हम लोग 1 बाय 1 जो प्रॉपर्टी प्रूफ करने लायक है, जिसको ज़रूरत है उसको हम लोग प्रूफ कर देते हैं ताकि चीज़ें और भी स्पष्ट हों। सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज के अंदर बने अंतःवृत्त की त्रिज्या को हम लोग प्रूफ करेंगे। देखिए ये हमारा समकोण त्रिभुज है, 90 है, ये हमारा P है, ये हमारा B है ना। यदि हम लोग एंगल बाइसेक्टर करते हैं, कोणों को आधा आधा चीरते हैं, कोणों को आधा आधा चीरते हैं, इस कोण को आधा आधा चीर दिया गया है, इस कोण को आधा आधा चीर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, जब हम लोग कोण को आधा आधा चीरते हैं, कोण को आधा आधा चीरते हैं, एंगल बाइसेक्टर करते हैं, कोण समद्विभाजक करते हैं, कोण का आंतरिक समद्विभाजक करते हैं, कोण को आधा आधा चीरते हैं, फाड़ते हैं, और ये जहाँ एक दूसरे को मिलते हैं वो होता है हमारा अंतः केंद्र। ये आपको बताया गया है इसलिए मैं जल्दी से बचा के निकल गया। अंतः केंद्र होता है। देखिए अंतः केंद्र वह बिंदु होता है जहाँ से तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी, अंतः केंद्र वह बिंदु होता है जहाँ से तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी, अंतः केंद्र वह बिंदु होता है जहाँ से तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी बराबर बराबर होती है, बराबर बराबर होती है। ये बात आपको पता है। देखिए ये एंगल बाइसेक्टर कहाँ गया है नहीं पता है, ये एंगल बाइसेक्टर कहाँ गया है नहीं पता है, कहाँ गया है नहीं पता है, लेकिन जब यहाँ से लंब खींचेंगे तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी तो ये दूरी बराबर बराबर होती है। यदि एक वृत्त में आप जानते हैं कि आर कहीं से भी बराबर होते हैं, तो जब आर बराबर होते हैं तो यहाँ से एक वृत्त हम लोग खींच सकते हैं तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए, तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए एक हम लोग वृत्त खींचेंगे। इसी वृत्त का नाम होता है अंतःवृत्त, अंतःवृत्त। और अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है आपको बता दिया गया है b + p - h/2 होती है। ये कैसे आई है इसी को हमें प्रूफ करना है। देखिए अंतःवृत्त त्रिज्या निकालने के लिए 2 फॉर्मूले हैं, डेल्टा/s होता है। देखिए ये भी काम की चीज़ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल में अर्ध परिमाप से भाग देंगे तो भी हमारी अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी, और b + p - h/2 करेंगे तो भी अंतःवृत्त। देखिए इससे निकालेंगे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, इससे निकालेंगे टाइम हमारा जल्दी बन जाएगा। इसको करने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और अर्ध परिमाप से भाग, s क्या है, अर्ध परिमाप है, बताया गया है। तो इसीलिए इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ये तो सभी त्रिभुजों के लिए लागू होता है, सभी त्रिभुजों के लिए, चाहे वो विषमबाहु त्रिभुज हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, ये हो, सब में लागू होता है। लेकिन ये समकोण त्रिभुज के लिए ये जल्दी से हमारी बना देता है। कैसे आया है समझिए। आप जानते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। यदि हम लोग इस त्रिभुज की बात करें, इस त्रिभुज की बात करें तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई क्षेत्रफल होगा। यदि पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालना है तो एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज को जोड़ दीजिए तो भी आंसर आएगा। 1/2 p × r होगा। बेस यदि p होगा तो लंबवत दूरी से भी हमारा आंसर निकलता है ना। देखिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 b × p, ये किसी भी त्रिभुज में अप्लाई हो सकता है। ये जनरल फॉर्मूला है, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 b × p होता है क्षेत्रफल। लेकिन हमें लंब ऊंचाई नहीं पता होती है, लंब आधार नहीं पता चलता है, तो हम लोग दूसरा फॉर्मूला लगा देते हैं अलग अलग त्रिभुजों में, बताया जाएगा। ये जनरल फॉर्मूला है, सभी त्रिभुजों में काम आता है, हम आगे पढ़ने वाले हैं, सब काम आएगा। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हाइपोटेनियस है तो 1/2 हाइपोटेनियस × r, आधार गुणे, जब ऊंचाई पता है, ऊंचाई को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई पता, अल्टीट्यूड। अब हम लोग ध्यान से देखिए 1/2 bp हो गया, 1/2 r कॉमन कर लेंगे, 1/2 r कॉमन कर लेंगे तो b + p बटे में + h
हो जाएगा। 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, तो R बराबर हो गया BP बटे में P प्लस B प्लस H हो जाएगा। ठीक है, देखिए R का ये भी फॉर्मूला है, लेकिन हमें वो फॉर्मूला चाहिए जिससे कि क्वेश्चन सबसे फास्ट बन जाए। तो ये फॉर्मूला सबसे फास्ट होता है। तो इस फॉर्मूले को लाने के लिए क्या करना होगा, ये भी हमारा आंसर सही है, लेकिन किसी भी चीज़ को यदि आप सिंप्लीफाई कर देते हैं तो सबसे, देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। संयुग्मी का नाम आपको बताया गया है, उसमें जब मैं पढ़ा रहा था घातांक अंककरणी तो संयुग्मी बताया था। संयुग्मी का मतलब है P प्लस B माइनस H से ऊपर गुणा कर दीजिए और P प्लस B माइनस H से गुणा कर दीजिए। रेशियो में ऊपर जिससे गुणा किया गया है नीचे गुणा करेंगे तो रेशियो में कोई बदलाव नहीं होता है, रेशियो में कोई मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऊपर क्या हो जाएगा BP P प्लस B माइनस H, और नीचे ध्यान से देखिए B प्लस P का होल स्क्वायर हो जाएगा, P प्लस B का होल स्क्वायर माइनस H स्क्वायर हो जाएगा। देखिए A, इसको हम लोग पूरे को हम लोग A माने, इसको हम लोग B माने तो A प्लस B है, पूरे को हमने A माना है, इसको हमने B माना है, तो ये क्या बन गया है A प्लस B A माइनस B, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर फॉर्मूला होता है। ऊपर क्या हो जाएगा हमारा P प्लस B माइनस H, और नीचे हो जाएगा हमारा P स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2PB प्लस H स्क्वायर, सॉरी माइनस H स्क्वायर है ना, माइनस H स्क्वायर। देखिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, H स्क्वायर बोल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग जानते हैं कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को हम लोग हाइपोटेनियस का स्क्वायर भी बोलते हैं। तो H से H कैंसिल हो गया, ये हमारा देखिए ये हमारा कैंसिल हो गया है, H वाला कैंसिल हो गया है, ये PB से PB कैंसिल हो गया है, तो बच गया है क्या P प्लस B माइनस H बटे में 2, और यही होती है हमारी अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो एक प्रॉपर्टी जो कि जरूरत थी हमने प्रूव कर लिया है, और इसी से हम लोग आगे भी बहुत सारी चीज़ें प्रूव करेंगे, है ना। 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट का मतलब R अंतःवृत्त आपको समझना पड़ेगा, 14.3 में बताया हूँ। तो R हमने प्रूव कर दिया है। देखिए यदि अंतःवृत्त को हमने प्रूव कर दिया है तो परिवृत्त को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन कहीं परिवृत्त की त्रिज्या रोने ना लगे कि अंतःवृत्त को 2 बार बता दिया और हमको एक ही बार बताएगा। तो एक बार हम लोग परिवृत्त की त्रिज्या पे प्रकाश डाल लेते हैं, मात्र 1 मिनट, ठीक है। परिवृत्त की त्रिज्या पे हम मात्र 1 मिनट बात करूंगा, ज़्यादा नहीं। बोर्ड थोड़ा गीला हो गया, कपड़ा गीला था। इधर देखिएगा, इधर एक समकोण त्रिभुज में परिवृत्त कैसे बनता है, परिवृत्त कैसे बनता है। परिवृत्त का मतलब होता है कि जब यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, लंब करेंगे। देखिए लंब तो हम लोग बहुत सारी खींच सकते हैं, बहुत सारी खींच सकते हैं, लेकिन जो आधे आधे पे लंब आया है, जो आधे आधे पे लंब आया है, आधे आधे पे और आधे आधे पे, तो जहां एक दूसरे को काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, वही होता है हमारा परिकेंद्र। जहां पे तीनों लंब, पहले पढ़ा चुका हूं, ये हमारा एहसान है आपके ऊपर, ही कई बार बता देता हूं। जब यहां से लंब डालते हैं आधे आधे पे, आधे आधे पे, आधे, तो जहां काटते हैं वही क्या होता है, परिकेंद्र होता है। और परिकेंद्र वह बिंदु होता है जहां से तीनों शीर्षों की दूरी बराबर होती है। तो जब हम यहाँ से वृत्त बनाएंगे तो ये क्या होगा, रेडियस होगा, और रेडियस जो होता है ना वो हाइपोटेनियस का आधा होता है। और रेडियस निकालने का जनरल फॉर्मूला बताया गया है ABC बटा में 4 डेल्टा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल R, PBH बटे में 4 डेल्टा। यहाँ पे समकोण त्रिभुज होगा, बात वही है, लंब आधार ऊंचाई बटे में 4 डेल्टा। देखिए जब हमारा यहां से काम आसानी से निकल रहा है तो हम इसको क्यों लगाएंगे, लेकिन जहां पे निकालने में दिक्कत परेशानी होगी तो हमारे पास ये भी एक फॉर्मूला है, और इसको हमने बचपन में बता दिया गया है। परिवृत्त की रेडियस जो होती है हाइपोटेनियस की आधा होती है, इस पे ज़्यादा प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है। आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें प्रूव करनी है। थोड़ा जल्दी मैं इसलिए बता रहा हूँ
क्योंकि टाइम ज़्यादा मैं नहीं लगाना चाहता हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट प्रूफ करना सीखते भी नहीं हैं। 2-4 स्टूडेंट होते हैं 100 में से 2-4 को जो कि ये सब चीज़ों पे है ना। नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है, बोर्ड गीला हो जा रहा है ना, एक मिनट रुकिए। देखिए अब हमें प्रूफ करना है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। सबसे बड़े वर्ग की जो भुजा होती है, देखिए सबसे बड़ा वर्ग हाइपोटेनियस पर एक शीर्ष होगा, एक शीर्ष यहाँ पे होगा और एक शीर्ष यहाँ और एक शीर्ष यहाँ। माना कि भुजा x है, भुजा x है, भुजा x है, माना कि वर्ग की भुजा x है। तो इसको दो तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं, दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, दो तरीके से। दूसरा तरीका, पहला तरीका मैं बताता हूँ और दूसरा तरीका मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन जब कराऊंगा तब बता दूंगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका A है और ये B है और ये C है, ठीक है ना, C है। जो पहला तरीका में, दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या है, क्या करना है, पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, ABC में से, पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल 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 में से ये घटाएंगे, ये त्रिभुज घटाएंगे और ये त्रिभुज घटाएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, हमें इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको प्रूफ करेंगे ना, जब इसको हम लोग मान लीजिए कि प्रूफ करते हैं, तो इसको मैं बता नहीं रहा हूं, बस आपको ये बताना चाहता हूं, यदि पूरा हमारा बेस b है, स्मॉल b लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस x हो जाएगा, b माइनस x हो जाएगा। और यदि पूरा हमारा p है, पूरा हमारा p है, चलिए हम लोग कैपिटल ले लेते, आए हैं तो कैपिटल ले लेते हैं, चलिए शीर्ष की कोई ज़रूरत नहीं है, शीर्ष की कोई ज़रूरत नहीं है। ये b माइनस एक्स हो गया और ये क्या हो जाएगा, p माइनस एक्स हो जाएगा ना। तो पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज को गायब कर देंगे और इस त्रिभुज को हटा देंगे, तो इस त्रिभुज, इस चतुर्भुज वर्ग का हमें क्षेत्रफल मिल सकता है, और वही प्रोसेस है हमें x निकालने का। लेकिन इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, इसको प्रूफ करने के बाद जो जनरल फॉर्मूला बनता है, pb बटा में p प्लस b आता है। तो अब हमें इसको प्रूफ करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका लंबा होता है, जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं, पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज को गायब कर दीजिए, इस त्रिभुज के गायब कर दीजिए, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन हम दूसरे तरीके से प्रूव करता हूं जिससे आसानी से बन जाए। जैसे मान लीजिए कि ये कोण हमारा थीटा है, ये कोण हमारा थीटा है, ये तो हमारा x है ही, आपको पता ही है। इस थीटा की बात करेंगे तो cot थीटा बराबर होता है, cot थीटा बराबर होता है आधार बटा में लंब। तो आप जानते हैं कि ये 90 है, ये 90 है, तो 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होता है। तो हम लोग त्रिभुज इसमें बात कर रहे हैं, इसमें जो हमने इस त्रिभुज में यदि हम लोग बात करें तो cot थीटा बराबर आधार बटा में ये होता है, तो b माइनस एक्स बटा में लंब, आधार बटा में लंब होता है। ये बात आपको ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी बहुत बेसिक आना चाहिए। दूसरा हम लोग cot थीटा बराबर ले, इस त्रिभुज में हम लोग लेंगे, इस त्रिभुज में तो आधार बटा में लंब होता है। अब बड़े वाले त्रिभुज में हम लोग बात करें, बड़े वाले त्रिभुज में, तो बड़े वाले त्रिभुज में क्या हो जाएगा, ये तो हमारा पूरा हमारा b है और ये पूरा हमारा p है, पूरा हमारा p है। तो बड़े वाले त्रिभुज में हम लोग बात करें तो आधार बटा में लंब, देखिए ये बात ट्रिग्नोमेट्री की है, नहीं आता है तो ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास देखिए 12.0, आधार बटा में लंब। जब LHS बराबर होता है तो RHS बराबर होता है, LHS बराबर होता है तो RHS बराबर हो जाता है। b माइनस एक्स बराबर में x बराबर, ये रेशियो हमारा क्या होगा, बराबर होगा b बाई p। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं b बाई एक्स माइनस 1। देखिए 1 कैसे आएगा, क्योंकि b में x से भाग देंगे, x में x से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, बराबर b बटे में p। अब ध्यान से देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, b बाई एक्स बराबर b p प्लस 1 लिखेंगे ना। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, चलिए हम एक बार स्टेप और बढ़ाता हूँ, b बटे में x बराबर b प्लस p बटे में p होगा। तो अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए हम इसी को हम लोग यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। bp बराबर x
p प्लस बी। देखिए आपको समझाने के लिए स्टेप बढ़ाना पड़ता है, मुझे करना दिख रहा था आंसर। x बराबर हो गया बी पी बटा में p प्लस बी, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और x क्या है, इस वर्ग की भुजा है, और वर्ग कहाँ बनाया गया है, एलोंग द साइड बनाया गया है इसके। समझिए तो बात आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आया ना। शीर्ष, एक शीर्ष हाइपोटेनियस पे है, समझ में आ गया होगा ये वर्ग अच्छे से। इस वर्ग की जो भुजा निकला है, क्षेत्रफल पूछेगा कि क्षेत्रफल कितना होगा, तो जितना इसकी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी बी पी बटे में p प्लस बी का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, तो हम लोग इसका स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल पूछेगा तो भुजा निकल लिया आपने। x बराबर बी पी बटे में p प्लस बी, लंब गुणे आधार, और ये सबसे आसान तरीका है, इससे जल्दी क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए प्रूफ कराया जाता है। ठीक है, कैसे आया है समझ में आ गया। जो पहला जो तरीका है, पूरे त्रिभुज में से ये त्रिभुज घटाना है, ये त्रिभुज घटाना है, तो उसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी होती है, और मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कम स्टूडेंट ही पढ़ते हैं इस सब चीज़ों को। और देखिए अब हमें इस वर्ग की भुजा की लंबाई निकालनी है ना। ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ABC समकोण त्रिभुज है, और ये जो बड़े से बड़े वर्ग का भुजा निकालनी है, जो जिसका एक बेस, एक भुजा हाइपोटेनियस पे है, बाकी एक शीर्ष यहाँ, और इस सबसे बड़े से बड़े वर्ग है, इसकी भुजा निकालनी है। तो ध्यान से देखिएगा, इसका जो हमने भुजा बताया था, यहाँ पे देखिए ये हमें शीर्ष मानना पड़ेगा, ABC हमने शीर्ष लिया है, इसीलिए लंब को हमने B और आधार को हमने A ले लिया है, हाइपोटेनियस को हमने C लिया है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा ABC बटे में A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस AB, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये आया कैसे है, आया कैसे, इसी को हम लोग लिख सकते हैं ABC बटे में C स्क्वायर प्लस AB, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को हम लोग C स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आया कैसे है, इसी के बारे में हमें समझना है। देखिए सबसे पहले इत्मीनान से समझिए, मैं पॉइंट, त्रिभुज C यहाँ पे देखिए, इस त्रिभुज में देखिए, इस या सबसे बड़े वाले त्रिभुज में देखिए, सबसे बड़े वाले त्रिभुज में, सबसे बड़े त्रिभुज में कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होता है आधार बटे में लंब, A बाई बी होता है। सबसे बड़े त्रिभुज में यदि हम लोग कॉट थीटा निकालें तो आधार बटे में लंब होता है, ये बात आपको पता है। यदि हम लोग इस त्रिभुज में बात करें, इस त्रिभुज में बात करें, तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होगा हमारा, देखिए 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होता है, और थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, और जो बच गया हमारा ये होता है। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा हमारा CP बटे में आधार बटा में लंब, तो लंब तो हमारा क्या होगा, ये हो गया ना, और इसकी वैल्यू दे रखा है x। अब दोनों LHS बराबर है, तो RHS को बराबर कर दीजिए, तो A बाई बी बराबर CP बटे में x। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं CP बराबर CP, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो A बाई बी एक्स, इसकी वैल्यू निकल गई है A बाई बी एक्स। समझ में आया है, इसकी वैल्यू निकल गई है A बाई बी एक्स। ये कैसे आया है A बाई बी एक्स, हमने समझा दिया है। सबसे बड़े त्रिभुज में कॉट थीटा बराबर आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। अब इस त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में कॉट थीटा बराबर आधार बटा में लंब, तो आधार बेस बटे में परपेंडिकुलर, तो थीटा के सामने हमारा लंब होता है, इसके सामने कर्ण होता है, तो बेस हमारा क्या था, CP हमारा बेस था, बेस बटे में लंब हमारा लंब x। तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया, इसकी वैल्यू A बाई बी एक्स निकल गई है। ठीक है, अब दूसरी बार में हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा, सबसे बड़े वाले त्रिभुज में, बड़े त्रिभुज में टेन थीटा लेंगे। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है, B बाई ए होता है, B बाई ए होता है। अब हम लोग छोटे वाले त्रिभुज में, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, A इसमें त्रिभुज में बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज में टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे में आधार, तो थीटा के सामने हमेशा लंब होगा, A क्यू बटे में आधार क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब दोनों को बराबर करेंगे, दोनों LHS को बराबर है तो RHS बराबर कर देंगे,
बी बाई ए बराबर ए क्यू बटे में एक्स, तो ए क्यू जो होगा बी बाई ए एक्स होगा। इसको हम लोग लिख दिया बी बाई ए एक्स। और तीनों की वैल्यू को ध्यान से देखिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू सी के बराबर है। तो सी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका काम खत्म, ट्रिगोमेट्री आपको आनी चाहिए। इसकी वैल्यू ए बाई बी एक्स प्लस इसकी वैल्यू एक्स प्लस इसकी वैल्यू बी बाई ए एक्स। एक्स कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा क्या, ए बाई बी प्लस 1 प्लस बी बाई ए भी हमारा एलसीएम हो जाएगा, बी से बी कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस, चलिए एक्स को यहाँ पे रहने दीजिए, ये हो जाएगा हमारा ए बी, ए से ए कैंसिल, बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और बराबर हो जाएगा हमारा सी। अब हम लोग निकालें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक स्टेप में खा लेता हूँ, ए बी सी बटे में ए स्क्वायर ओ, इसको ध्यान से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर ए बी सी बटे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा, दिखाई दे रहा है। x बराबर क्या होगा, ए बी सी बटे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो सी स्क्वायर प्लस ए बी, और यही हमें प्रूफ करना था। ये भी हमारा आंसर सही है, ये भी हमारा आंसर सही है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब हम लोग यहाँ पे वर्ग बनाते थे ना, यहाँ पे जो वर्ग हम लोग बनाते थे x निकलता था, तो ध्यान रखिएगा कि जो हम लोग हाइपोटेनियस पे वर्ग बनाएंगे उसकी भुजा छोटी होगी इस भुजा की तुलना में, ये वाला x बड़ा होता है, ठीक है ना। देखिए हमें प्रूफ करना है त्रिभुज बी ए सी में AD यदि लंब होगा तो AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग प्रूफ करने के लिए दो तरीके हैं, या तो सिमिलरिटी से प्रूफ कर दीजिए, समरूपता से प्रूफ कर सकते हैं, या तो हम लोग ट्रिगोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट से प्रूफ कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये यदि 90 होता है तो एक अल्फा लेंगे, तो एक 90 माइनस अल्फा लेना होगा, क्योंकि आप जो एक 90 होगा तो दो बचे हुए जो कोण हैं वो दोनों का योगफल 90 होता है, तो अल्फा लेंगे तो 90 माइनस अल्फा लेंगे। अब हम लोग इस त्रिभुज में ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज में ध्यान से देखिए, टेन अल्फा बराबर टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार, परपेंडिकुलर बटे में बेस, तो थीटा के सामने हमेशा लंब होता है, तो AD बटे में आधार जिस पे थीटा और लंब टिके होते हैं, ये 90 डिग्री है ना, तो CD हो जाएगा। इस त्रिभुज में हम लोग बात किया। अब हम लोग इस त्रिभुज में बात करते हैं, इस त्रिभुज में, ठीक है, इस त्रिभुज में हम लोग बात करते हैं। टेन 90 माइनस अल्फा, यदि हम लोग इस कोण की बात करेंगे तो इस कोण के सामने हमेशा 90 होता है, तो टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार जिस पे थीटा और 90 टिका होगा, तो BD हो जाएगा, ठीक है ना, BD हो जाएगा। इसको ध्यान से देखिए, टेन 90 माइनस थीटा को हम लोग कॉट थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कॉट अल्फा भी लिख सकते हैं, दोनों को गुणा कर दीजिए, टेन अल्फा इंटू कॉट अल्फा बराबर AD है, ठीक है ना, AD बटे में ये CD होगा ना भाई मेरे, CD होगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार, CD है, P नहीं है, CD है, BD। टेन थीटा बराबर AD बटे में CD इंटू कॉट अल्फा बराबर AD बटे में BD। अब हम लोग इसको देखिए, इसको हम लोग काट के एक बना सकते हैं, क्योंकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर एक होता है। AD स्क्वायर ऊपर क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर बटे में, ये P नहीं है भाई, ये D है, ठीक है ना, D और P सट जा रहा है, CD इंटू BD, और
इसको हम लोग लिख सकते हैं AD स्क्वायर बराबर CD क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BD, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD समझ में आए हैं। तो इसको प्रूफ करने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो सिमिलरिटी या तो ट्रिगोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। देखिएगा ध्यान से, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें A समकोण है, यहाँ पे 90 डिग्री है, AD हमारा लंब है। तो एक रिलेशन होता है कि 1/AD स्क्वायर बराबर 1/B स्क्वायर 1/P स्क्वायर। बहुत ही आसान है। यदि आप देखिए, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, मैं जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा रहा हूँ, तो क्या इसका मेंसुरेशन में यूज है और ज्योमेट्री में क्या यूजेस है, मैं सब कुछ साथ लेके चल रहा हूँ। इससे क्या होगा कि एक चीज़ आपको 2 बार पढ़ने को फायदा मिलेगा। तो ये क्वेश्चन ज्योमेट्री में 1 नंबर का आ सकता है। देखिए 1/AD स्क्वायर बराबर 1/B स्क्वायर 1/P स्क्वायर। देखिए अभी एक प्रॉपर्टी हमने शायद 9वां में बताया था कि क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। यदि हम लोग इसको बेस माने, 1/2 हाइपोटेनियस, बेस हाइपोटेनियस हो जाएगा और ऊंचाई AD हो जाएगी। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, AD बराबर हो जाएगा PB/H। अब इसी को ध्यान से देखिए, तो 1/AD बराबर H/PB लिखा जा सकता है कि नहीं? लिखा जा सकता है। दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिए, वर्ग करने पर 1/AD स्क्वायर H स्क्वायर बटा में P स्क्वायर B स्क्वायर होगा ना बच्चों, होगा। अब 1/AD स्क्वायर बराबर H को हम लोग क्या लिख सकते हैं, B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। अब इसके बटे में भी आ जाएगा हमारा P स्क्वायर B स्क्वायर P स्क्वायर। देखिए एक स्टेप में खाना चाहता था, आप लोग खाने नहीं दिया। P स्क्वायर B स्क्वायर, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं B स्क्वायर बटे में P स्क्वायर B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर बटे में P स्क्वायर B स्क्वायर। B से B कैंसिल हो गया है, तो ये क्या बच गया हमारा, देखिए 1/AD स्क्वायर बराबर, इसमें 1/, में क्या बच गया, 1/, में P स्क्वायर, और इसमें क्या बच गया, P से P कैंसिल हो गया, तो 1/, में B स्क्वायर। तो एक प्रॉपर्टी हमारी यहाँ से भी आ गई। ज्योमेट्री में एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 1/AD स्क्वायर बराबर, ये हमारा B से B कैंसिल हो जाएगा, तो 1/P स्क्वायर प्लस P से P कैंसिल 1/B स्क्वायर। ये हमारा रिजल्ट बन गया। देखिए जो भी चीज़ें हमने पढ़ाया है राइट एंगल ट्रायंगल में, आपको समझ में आया होगा, और ये सारी बातें हमें ज्योमेट्री में भी पढ़नी है। मेंसुरेशन में इसका क्या यूजेज है, ज्योमेट्री में क्या यूजेज है, हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। जो भी चीज़ें बची होंगी और भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन करने के बाद ही ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठती हैं। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग करेंगे। जो भी छात्र ट्रेनिंग क्लास कर रहे हैं, फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके कंप्लीट मैथमेटिक्स के लिए आप लोग जरूर एडमिशन लीजिए। बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है ना। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो जो भी चीज़ें हमने पीछे बताया हूँ उसको और आसान बना के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, दिमाग में सब कुछ फिट हो जाएगा। ये ट्रेनिंग क्लास में हमारा टारगेट है कि पूरा कॉन्सेप्ट बताऊँ, चाहे वो कोई सा भी चैप्टर हो, एरिथमेटिक हो, एडवांस हो। मेरा ट्रेनिंग क्लास देने का एक ही मात्र उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ट्रेनिंग क्लास में से फंसाना है और दुनिया की जो भी कंप्लीट मैथमेटिक्स कम समय में रिवाइज भी हो सके। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर जो भी करना है कर दीजिएगा, और जरूर फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करके एडमिशन ले लीजिए, नहीं तो आपके पास बर्डन हो जाएगी, पढ़ने में टाइम लग जाएगा। धन्यवाद।